तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा और आज का चैप्टर है डेंटिस्ट्री एंड डेंटल मटेरियल, जो कि फर्स्ट चैप्टर है जो ये बताता है कि हम कैसे कैसे डेंटिस्ट्री में नया नया मटेरियल इन्वॉल्व कर लिए हैं और डेंटिस्ट्री मॉडर्न साइंस की वजह से कितना आगे बढ़ चुका है। पहले वाला डेंटिस्ट्री नहीं है कि एक सीमेंट भर दो, अमलगम भर दो, बस वो नहीं है। अब बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, जो आपके इंटीरियर टीथ के लिए अलग, क्लास 1 क्लास 2 के लिए अलग, क्लास 3 के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग और प्रॉपर रिजिड अच्छा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। तो डेंटल मटेरियल हैव इन्वॉल्व लॉन्ग इन डेंटिस्ट्री। अब चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या इसमें दिया है। डेंटिस्ट्री एंड डेंटल मटेरियल, ठीक है। डेंटल मटेरियल प्ले इंटीग्रल रोल इन डेंटिस्ट्री। Beside use of the oral cavity, many material is also used in laboratory to add fabrication। मतलब मैन्युफैक्चर के प्रोसेस में दांत के बहुत से मटेरियल यूज होते डेंटिस्ट्री में, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रोस्थेसिस, डेंटिस्ट्री ओवर ए ईयर हैड इवॉल्व ए हाईली कॉम्प्लेक्स फील्ड एंड मटेरियल प्ले अ क्रूशियल रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। किसी भी एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट में डेंटल मटेरियल के पास हर एक जवाब का आंसर है आज के डेट में, ठीक है। मोस्ट डेंटल ट्रीटमेंट में भी डिवाइडेड इनटू 3 फेज: प्रिवेंशन, रेस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो इन तीनों से आपको क्या समझ में आता है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब वो केस होता है जिसमें हम पेशेंट को बुलाते हैं। देखिए, पहला हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या होता है, हम पेशेंट को बताते हैं कि आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए, ब्रश करिए, विद द हेल्प ऑफ ब्रशिंग 2 टाइम ब्रश करिए और रेगुलर चेकअप पे आप आते रहिए अपने डेंटिस्ट के पास, ठीक है। दूसरा होता है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में क्या होता है, इसमें कैरीज वगैरह लग गई हैं, ठीक है। तो अब कैरीज वगैरह लग गई हैं तो उसका मतलब क्या है, हम उसमें मतलब अपना कैरीज को हटाएंगे अगर पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल है तो हम RCT करेंगे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अगर कैरीज ज़्यादा लंबा मतलब पल्प तक पहुंच गया है, जो पेन और पल्पाइटिस कॉज कर रहा है, तो हम वहाँ से क्या पल्प को हटा देंगे विद द मेथड ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT, ठीक है। तीसरा है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या है, कैरीज बहुत ज़्यादा वॉस्ट हो गया है, कैरीज पल्प को क्रॉस कर चुका है, कैरी मतलब अब कैरीज रूट कैनाल ट्रीटमेंट से भी नहीं सही होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि हम टीथ को एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। अब टीथ एक्सट्रैक्ट हो गया रिहेबिलिटेशन में, अब उसको जोड़ना भी, क्योंकि पेशेंट की डिमांड होती है कि भाई मेरा टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो उसको जोड़ना भी आपका फर्ज बनता है। तो वो बहुत मेथड से हो सकते हैं। कोई ब्रिज मेथड अप्लाई करता है। ब्रिज में क्या करते हैं, जो हमारा टीथ होता है उसको छोटा कर देते हैं, मतलब वो हैंड पीस से, उसके बाद से उसमें क्राउन वगैरह ब्रिज से ऐड करके सीमेंट लगा देते हैं। एक मेथड वो क्राउन वाला हो गया, और एक फिक्स पार्शियल डेंचर, एक डेंचर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इन तीनों का पार्ट है। प्रिवेंशन में क्या है, हम बताएंगे कि आप ओरल हाइजीन अपना मेंटेन करिए, ब्रशिंग ऑफ टूथ, रेगुलर ब्रशिंग। रेस्टोरेशन में क्या है, हम कहेंगे कि आप में कैरी लग गई है, अब RCT से सही होगा। रिहेबिलिटेशन में क्या है, उनका टूथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद वेरियस मेथड से हम टीथ लगा लेंगे, ठीक है। तीनों का यही मतलब है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं प्रिवेंशन। The preventive phase probably the most important. This include the educating the patient how to maintain oral hygiene। बोला था ना कि oral hygiene के बारे में बताएंगे through regular brushing, flossing and periodic checkup of the dental office, ठीक है। Regular brushing with a suitable brush and paste have been should be very effective in controlling caries as well as gum periodontal problems. The role of fluoride and fluoride therapy in controlled dental caries have known as for a long time. Fluoridation of drinking water, fluoride therapy of dental office have play a significant role in reducing dental caries, especially in children. Caries often begin in the deep fissure in teeth, fissure sealant in other preventive measure, especially in children prevent caries, ठीक है। दूसरा क्या था, रेस्टोरेशन। इसमें क्या है, कैरीज लगना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज restoration. Next stage is the actual development of dental caries and periodontal disease. Caries involves the actual demineralization and destruction of tooth structure. The next focus is to arrest caries process. This involves removing the caries tooth structure and restoring the cavity with suitable filling material, ठीक है। filling material, अगर caries थोड़ा सा है
तो उसको हटाएंगे और वहाँ पे फिलिंग मटेरियल डाल के उसको प्रॉपर कर देंगे। द फेमस सिल्वर फिलिंग हैव बीन यूज्ड फॉर मोर देन अ सेंचुरी एंड करंटली मोस्ट वाइडली फिलिंग मटेरियल, ठीक है। सिल्वर अमलगम रेस्टोरेशन विल सर्टेनली लुक अनप्लीजेंट इफ यूज्ड इन फ्रंट इंटीरियर टीथ में। अगर आप सिल्वर अमलगम डाल दिए हैं तो वो चमकेगा, ठीक है। देयर फॉर द इंटीरियर टूथ रिस्टोर विथ एस्थेटिक मटेरियल, ठीक है, जैसे GIC हो गया, ठीक है। अदर वे टू रिस्टोर टीथ इन ऑल यूज अ गोल्ड इनलो, ये महंगा आता है, एंड सिरेमिक इनले, देखिए मोस्ट कॉस्टली है। तो अगर आप रिच हैं तो आप में गोल्ड इनले और सिरेमिक लगाया जाएगा। आप थोड़े से पुअर हैं, आप में GIC वगैरह से काम चला जाएगा। आप एकदम ही पुअर हैं तो आप में अमलगम फी। तो डेंटिस्ट्री में हर पेशेंट का इलाज है, वेरियस मेथड, अमलगम, GIC एंड फिलिंग मटेरियल में, ये आपको देख लिया। एर एज कैरीज गेट क्लोजर टू पल्प विच कैन लीड टू द पेन। अगर जो कैरीज है वो पल्प तक पहुंच गया है तो उसको, अगर पेन आपको हो, पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो पल्पाइटिस कॉज करेगा, एन इन्फेक्शन टू पल्प। इफ द पल्प इज ओनली मीडियली अफेक्टेड, पल्प थेरेपी इज स्टार्टेड यूजिंग मटेरियल which have been a therapeutic effect of pulp. These material can be soothing and perform a healing by forming a new layer of dentine, secondary dentine इसको कहते हैं, ओके। देखिए, if the pulp is if the pulp is infected it is removed, pulpectomy, root canal treatment सबको पता है, popularly known as RCT, is initiated. After removing the pulp, the canal is made sterile and sealed using root canal filling material. The root canal treatment of the tooth is weak and prone to fracture. If not protected with crown or onlay, तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर इसीलिए जब हम RCT कर लेते हैं तो उसके बाद से उसको कैपिंग करते हैं, ठीक है। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ टूथ कलर क्राउन मटेरियल, मेटेलिक क्राउन वेयर गिवन, ठीक है, फेमस गोल्ड टूथ। मॉडर्न डेंटिस्ट आर एबल टू प्रोवाइड अ क्राउन दैट आर नेचुरल लुकिंग एंड प्लेजिंग, ठीक है। मेनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर प्रोसेस आउटसाइड द माउथ इन लेबोरेटरी। डेंटल टेक्नीशियन uses an accurate model of teeth fabrication, these restoration, ठीक है। Model are made for the negative record of the mouth called as impression, ठीक है। This is sent in the laboratory where the technician pure and mix plaster or stone when mix harden model, ठीक है। अरे मतलब कि पहले आपके दांत का वो लिया जाता है, फिर उसके बाद से सैंपल, फिर उसके नेगेटिव रेप्लिका जिसको कहते हैं इम्प्रेशन प्लास्टर, फिर उसके बाद से वो जो टेक्नीशियन होते हैं उनको दिया जाता है, फिर वो ले जाते हैं अपने लैब में, POP और डेंटल स्टोन से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर लाके डेंटिस्ट को देते हैं, फिर डेंटिस्ट मुंह में लगाते हैं आपके ओरल में। इफ द कोरोना इंटेलिटिस, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट है रिहेबिलेशन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज ऑफन पेशेंट कम टू लेट। अगर पेशेंट टू लेट आ रहा है एनी काइंड ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, तो कुछ ट्रीटमेंट बचा ही नहीं है, तब हम एक ही ऑप्शन बचता है एक्सट्रैक्शन। होपलेस टीथ हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड। आफ्टर एक्सट्रैक्शन द पेशेंट ऑफन डिजायर दैट इट be replaced with the artificial tooth. There are many ways of replacing the tooth. Today implants have become very popular. The titanium screw can be implanted in the jaw surgically, followed by this artificial crown. The implant is quite an expensive proposition and in-all surgery, ठीक है। नेक्स्ट चॉइस एक ये पहला हो गया। दूसरा चॉइस क्या है, फिक्स्ड पार्शियल ड्रेंचर, जो ब्रिज फॉर्मेशन, यूजिंग अ टीथ बाय साइड मिसिंग टूथ, रेड्यूस साइज कर देते हैं, फिर उसके बाद से ब्रिज बना देते हैं और ब्रिज इज सीमेंटेड ऑन टू दिस टूथ, ठीक है। इफ टू मेनी टीथ आर मिसिंग वी माइट कंसिडर अ रिमूवल पार्शियल ड्रेंचर, ठीक है, विच रिप्लेसेस द मिसिंग टूथ बट नॉट द फिक्स्ड इन द माउथ। इट कैन बी रिमूव बाय द पेशेंट बाय क्लीनिंग एंड हाइजीन। अरे आपने देखा होगा कि कई लोग पूरा ऐसे दांत लगा दिया जाता है, पूरा दांत निकल जाता है, ठीक है। द आइडियल रिमूवल पार्शियल डेंचर यूजिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज। होप करता हूँ आपको तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। कौन कौन से, प्रिवेंशन, रेस्टोरेशन, रिहेबिलेशन, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या करते हैं हम, पेशेंट को हम मतलब ज्ञान देते हैं कि देखिए आप 2 बार ब्रश करिए, ओरल हाइजीन को मेंटेन करिए, डेंटिस्ट्री आपके जो पास डेंटिस्ट है उनके पास रेगुलर चेकअप पे जाइए। दूसरा क्या है, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन में क्या है, कैरीज लग गई है,
हम कैरीज को हटा के वेरियस फिलिंग मटेरियल से उसको फिल करके और दांत को बचाते हैं। अगर दांत का कैरीज पल्प तक पहुंच गया है तो पेन होगा, जिसको पल्पाइटिस कहेंगे, और उसके वजह से क्या होगा, हमको रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो फिल करके हम क्राउन लगा देंगे ताकि वो फ्रैक्चर ना हो। ठीक है। तीसरा क्या है, रीएबिलेशन। रीएबिलेशन में क्या है कि टीथ खराब हो चुका है पूरी तरह से, पेशेंट बहुत लेट हो चुका है, तो उसके केस में एक्सट्रैक्शन ही एकमात्र उपाय है। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या करेंगे, उसके वेरियस मेथड से स्क्रू कई लगा के, इम्प्लांट्स वगैरह आपने सुना होगा, फिक्स पार्शियल डेंचर, हम टीथ को, नया टीथ को ओरिजिनल टीथ की तरह लुकने वाला लगा देंगे। तो ये 3 केस हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।